Hello students. Today we shall study the second chapter of your Marigold English book that is of Standard 5 NCERT syllabus. So the second chapter is Wonderful West. वंडरफुल वेस्ट। नेम से तो पता चलता है कि बड़ा ही मजेदार चैप्टर होगा। क्यों? वंडरफुल क्या होता है? अद्भुत। वंडरफुल जो होता है अद्भुत। और वेस्ट का मतलब होता है कचरा। वेस्ट का मतलब होता है कचरा। अगर एक कचरे के पीछे अगर एक एडजेक्टिव लगा देंगे अद्भुत, वंडरफुल वेस्ट, तो बेशक ये कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। यानी कि इसके नाम से ही पता चलता है कि स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो देखते हैं स्टोरी में कैसे होता है, ये कैसे इंटरेस्टिंग है। तो स्टूडेंट्स, मेरा एक रिक्वेस्ट है, बड़े ही ध्यान से सुनना मेरे को, और ध्यान से वॉच करते हुए जब कुछ मैं मीनिंग्स बता रहा हूँ तो उनको ज़रूर अपने नोट में नोट कर लेना। ये तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा और गारंटी है चैप्टर तो समझ में आ जाएगा आराम से देखोगे अगर। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो है ध्यान। अपना ध्यान कभी पढ़ाने के टाइम पे या पढ़ने के टाइम पे, जब टीचर पढ़ा रहे हैं या तुम पढ़ रहे हो, उस टाइप अपने माइंड को कभी डिस्टर्ब होने मत देना। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो वो बहुत बढ़िया आएगा तुम्हें। तो देखते हैं, लिसन टू मी केयरफुली। वंस द महाराजा ऑफ ट्रावनकोर। तो ट्रावनकोर क्या होता है? ट्रावनकोर एक प्लेस का नाम है। तो नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ऐसे करके नाउन्स होते हैं। तो उनमें से जो प्रॉपर नाउन होता है एक स्पेसिफिक नेम को समझाता है। तो यहाँ पर ट्रावनकोर एक प्लेस का नाम है, तो ये एक प्रॉपर नाउन है, इसीलिए टी कैपिटल लेटर आया है। वंस द महाराजा ऑफ ट्रावनकोर ऑर्डर्ड ए ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। तो पैलेस क्या होता है? पैलेस जो होता है वो बड़े बड़े घर को हम पैलेस बोलते हैं, जहाँ राजा महाराजा रहते हैं, तो उनको बोलते हैं हम पैलेस। तो पैलेस में एक ग्रैंड डिनर, एक बढ़िया सा डिनर के लिए ऑर्डर कर दिए महाराजा ने। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर। डिनर क्या होता है? डिनर जो होता है वो रातकालीन भोजन जो होता है। देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर और एक बात बताता हूँ। तो डिनर ज़्यादातर हम 7 से 8 बजे के अंदर ही ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर रात को हम खाएंगे तो हमारा वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता ठीक से। तो लगभग हमारा सदियों से, राजा महाराजाओं के ज़माने से वो 7-8 बजे का खाना ही होता था। आजकल हम थोड़ा सा बिजी रह रहे हैं, इसीलिए हमें कभी कभी 9-10 बजा लेते हैं, लेकिन वो गलत है। तो रातकालीन और डिनर 7 से 8 बजे जो भोजन होता है, हम रात को जो खाना खाते हैं उसको डिनर बोलते हैं। तो इसीलिए डिनर कैसे हो गया, क्या क्या प्रिपरेशन हो गया डिनर के लिए। तो महाराजा ने आफ्टरनून को यानी कि इवनिंग से पहले 1-2 घंटे पहले वो आए घूमने के लिए, वहाँ पर देखने के लिए कि क्या क्या प्रिपरेशन हो चुका है। तो इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स?
तो डिशेस का मतलब क्या होता है? खाना, जो फूड, डिश मतलब होता है फूड। तो डिशेस लिख लेना, आपने नोट कर लेना। तो डिशेस जो होता है वो जो फूड वेराइटीज ऑफ फूड्स होता था, तो फूड वेराइटी को यहाँ पर डिशेस दे रखा है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स? अचानक महाराजा जाते हुए वो देख लिए कि जो वेजिटेबल जैसे कि सब्जियां जो होता है उनका जो स्क्रैप्स निकाल के कुक ने जो रसोई कर रहा था वो वहां पर इकट्ठा किया हुआ था। तो उस स्क्रैप्स को देख के महाराजा ने पूछा, ये स्क्रैप्स के साथ क्या करने जा रहे हो? स्क्रैप्स समझ में आ रहा है? पील ऑफ द योर वेजिटेबल्स। मम्मी जब घर पे सब्जियां बनाते हैं तो सब्जी को काट के उनके छिलका छिड़ाते हैं, वो छिलके को बोलते हैं वेजिटेबल स्क्रैप्स। ही आस्क्ड द कुक पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक। द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट। तो कुक ने क्या बोला? वो तो वेस्ट है, उसको हम फेंक देंगे या फिर किसी गाय को खिला देंगे या फिर कहीं बाहर फेंक देंगे, कोई गाय वाय खा लेगा। ओके, तो कुक ने इस तरह से आंसर दे दिया, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दिस बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स। तो महाराजा को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। महाराजा है, उनके ऊपर तो कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने तुरंत बोल दिया, यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दिस बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स। जो वेजिटेबल के जो छिलके होते थे उनके जो कुछ कुछ टुकड़ा टुकड़ा वो फेंक दिया करता था, उनको दिखाकर वेजिटेबल महाराजा ने बोले कि तुम इसको फेंक नहीं सकते। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दिस, इनको वेस्ट करके तुम कचरा बना नहीं सकते इनका। फाइंड ए वे टू यूज देम। और महाराजा ने ऑर्डर कर दिया कि कुछ रास्ता निकाल और इनको भी यूज कर, इसको फेंकना नहीं है। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। तो स्टर्नली क्या मतलब क्या होता है? स्टर्नली, स्टर्नली मीन्स इन ए एंग्री वॉइस, जैसे धमकी देने की तरह है। तो जोर आवाज से धमकी देने की तरह या फिर एक थ्रेटनिंग देने की तरह, कुछ भी समझ सकते हो। एंग्री वॉइस में जैसे घर पे पापा मतलब अपने बच्चे को जैसे कभी कभी धमका लेते हैं बदमाशी करने के टाइम पे, है नहीं तुझे ये होमवर्क आज ही करना पड़ेगा। उसी तरह से महाराजा ने भी बोल दिए कि इनको तू फेंक नहीं सकता, इसका कुछ ना कुछ यूज कर, इतना बोल के वो चल दिए। The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. तो cook was in a fix. In a fix का मतलब होता है a situation hard to escape from. तो in a fix, a situation hard to escape from. अब क्या हुआ? The cook was in a situation that is hard to escape from. तो कुक के लिए एक ऐसा सिचुएशन आ गया जहां से वो अब बच नहीं सकता, मतलब एस्केप नहीं हो सकता। एस्केप का क्या मतलब होता है? एस्केप जो होता है कहीं से मतलब खिसक जाना, यानी कि कुछ भी बहाना बना के बच जाना। तो यहाँ पर लेकिन बचना मुश्किल है, नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि ये महाराजा का ऑर्डर है। तो महाराजा का ऑर्डर के हिसाब से अब वो कुक का क्या हुआ? एक ऐसा सिचुएशन आ गया जहां से वो बच नहीं सकता, यानी कि उसको जो वेजिटेबल स्क्रैप्स है उनका यूज करना ही पड़ेगा। ओके, तो आगे देखते हैं अब। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। तो फ्लैश्ड अक्रॉस यानी कि अभी हमारे जो माइंड में होता है, क्या होता है ना कुछ आइडिया। एक फ्लैश का मतलब होता है जैसे आकाश में बिजली का चमकना। तो जैसे बिजली क्या करता है,
फटाक से आ जाता है और निकल जाता है। तुम इसको एक पल के लिए ही देख पाओगे। जैसे एक कैमरा में हम स्नैप लेते हैं, फोटो खींचते हैं, तो एक झट से लाइट आता है और चला जाता है, उसी को बोलते हैं फ्लैश। उसी तरह से सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, तो उसके माइंड में भी एक आइडिया फ्लैश कर गया, यानी कि ब्लिंक कर गया, यानी कि झटाक से आया और निकल गया। तो सडनली थिंक ऑफ, तो यहां पर दे रखा है, यानी कि उसने दिमाग में एक सडन थिंक आ गया, उसके दिमाग में कुछ मतलब आइडिया आ गया। He took all the vegetable bits, washed them away, washed them and cleaned them well. अब उसने किया क्या, जैसे कि एक भिंडी, तो मेरा तो मतलब ड्राइंग इतना क्लियर नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत बना लेता हूँ। तो मान के चलो ये तुम्हारा भिंडी है। अब भिंडी क्या करता है, ऐसे उसने काटा होगा, ये एक पीस काट दिया, ये एक पीस काट दिया, ये एक पीस काट दिया, अब यहां से उसने फेंक दिया होगा, तो ये होता है वेजिटेबल का बीट जो बच गया। क्लियर। उसी तरह से हमारे पास और एक होता है, इसको हम झुड़ंग बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये ऐसे काट दिया काट दिया काट दिया और ये हमारा फेंक दिया। जनरली हम ऐसे ही करते हैं, जब मम्मी जब वेजिटेबल्स बनाते हैं, तो सब्जी बनाते हैं, तो वेजिटेबल काटने के टाइम पे ऐसे आगे वाला और पीछे वाला कुछ कुछ फेंक देते हैं। और किसी किसी का तो मतलब जैसे कि आपका पंपकिन हो गया, पंपकिन में क्या करते हैं, हम छिलका छोड़ा लेते हैं, तो छिलके में कुछ मतलब उसका जो रसेल अंश होता है, यानी कि स्टार्च के साथ वो निकल भी जाता है। तो उसने ऐसे कर रखा था, तो कुक ने अपने दिमाग में लाया और ये जो सब इकट्ठा किया था फेंकने के लिए बास्केट में रखा था, उन सब को लेकर अच्छी तरह से धो दिया, क्लीन कर दिया। क्लियर। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, ही पुट देम इन ए ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। अब उसने क्या किया, ये जो सब रखा था उसको चुना चुना करके काट डाला सबको, ठीक है, काट के मतलब पतला पतला बना दिया, और एक इन ए ह्यूज पॉट, अब बहुत सारा कचरा रखा हुआ था, वेस्ट बना लिया था, तो एक बड़े से पॉट में लेकर उनको कुक कर दिया, आग में रख लिया। और क्या किया, नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक। तो उसके बाद उसने 3 चीजें और लिए, एक है फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिली, और क्या हुआ, और एक ले लिया गार्लिक, लहसुन, ठीक है, चिली, मिर्च और कोकोनट तो पता ही है। तो ये सब उसमें डाल दिया। ओके, ही एडेड दिस पेस्ट एंड सेम्स, तो इसको क्या किया, ग्राइंड कर दिया। ग्राइंड मतलब उस टाइम तो ग्राइंडर नहीं थे, तो उस टाइम उसने जो अपना होता है पत्थर से पीस लेते हैं उनको, तो पीस के उसको उसमें मिला दिया। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। अब वो रसोई हो रहा था, उसमें सॉल्ट के साथ इनको भी डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ, ए टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। अब इतना कुछ मिला रखा है तो बेशक बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रहा होगा, तो उस पॉट से खुशबू निकलने लगा। टेम्पटिंग स्मेल यानी कि जो स्मेल हमें अच्छा लगता है, मतलब हमें अट्रैक्ट कर लेता है। टेम्पटिंग स्मेल का मतलब द स्मेल दैट टेम्पटिंग स्मेल। टेम्पटिंग स्मेल का मतलब होता है द स्मेल दैट अट्रैक्ट्स। तो बेशक अगर बढ़िया सा स्मेल हो रहा है, रसोई का स्मेल हो रहा है, तो हमारा मन वहां पर चला जाता है। ठीक उसी तरह से उसमें भी एक टेम्पटिंग स्मेल आया जो दूसरों को अट्रैक्ट करने वाला, यानी कि बहुत ही
बढ़िया अपने मन को भाने वाला एक खुशबू आया वहां से। नाउ ही व्हिप्ड सम कॉर्ड एंड एडेड इट टू द करी। अब उसने क्या किया, इसके साथ कुछ कॉर्ड भी मिला लिया। व्हिप्ड सम कॉर्ड यानी कि कॉर्ड को लेकर उसमें घोल लिया। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. अब उसने क्या किया, ये तो स्मेल आ गया, स्मेल आने के बाद उसने उसमें कुछ कॉर्ड भी डाल दिया, व्हिप्ड सम कॉर्ड। और उसके बाद क्या किया, उसके बाद poured a few spoonful कोकोनट ऑयल, अब उसमें कोकोनट ऑयल भी डाल दिया। और फिर क्या किया ना, सम लीव्स विथ करी लीव्स, जो जैसे कि हमारा धनिया होता है, तो धनिया का जो पत्ता होता है हम किसी में डालते हैं, पुदीना का पत्ता डालते हैं, अन्नपूर्णा नाम का पत्ता है, तो ये सब पत्ते जो होते हैं वो सब्जी में मिलाकर, मतलब सब्जी को देखने में और चखने में, चाहे स्मेलिंग में, सारे में वो सुंदरता उसकी बढ़ा देता है, जो खाने फूड की वो सुंदरता बढ़ाती है। तो इसी हिसाब से उसने कुछ वेजिटेबल लीव्स भी डाल के वो सब्जी को बढ़िया सुंदर बना लिया, करी लीव्स। लो एंड बिहोल्ड, तो लो एंड बिहोल्ड यहाँ पर एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। तो लो एंड बिहोल्ड का मतलब है लुक, व्हाट ए सरप्राइज। ओके, तो उसी हिसाब से उसने खुद को ही, मतलब जो कुक था उसने खुद के ऊपर भी मतलब भरोसा नहीं कर पाया कि हाँ मैंने इतना बढ़िया खाना बना दिया, तो खुद ही सरप्राइज हो गया। तो वो बोला है क्या, लुक सरप्राइज, व्हाट ए सरप्राइज, द न्यू डिश वाज रेडी। अब जिस कचरे को उसने फेंकने के लिए जा रहा था उसमें से डिश बना लिया है। द कुक सर्व्ड द न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। और इवनिंग में क्या किया, जब डिनर हो रहा था तो डिनर में सारे कुक, मतलब जो गेस्ट आ रहे थे उनको बाकी डिशेस के साथ ये डिश भी परोस दिया। सर्व करना यानी कि सर्व करना का मतलब है परोसना, ठीक है। तो everyone was eager to know the name of the new dish. The cook thought and thought, then a name came to his mind. He named it Avial. क्या नाम दिया उसका, अवियल। तो जैसे कि एक नया सब्जी बना है, तो राइस हो गया, दाल हो गया, करी हो गया, पोटल का कुरमा हो गया, कुछ भी है, तो उनका तो नाम पता था। आलू की भुजिया हो गया, चाहे फिंगर चिप्स हो गया, चाहे कुछ भी है, वो लोगों को पता है नाम। लेकिन अगर किसी सब्जी के बारे में एक लोग, मतलब इन आदमी को अगर पता नहीं है तो क्या करेगा, वो बोलेगा कि हाँ ये क्या चीज़ है, बढ़िया अच्छा लग रहा है, मतलब खाने में टेस्टी है, ये क्या है। तो जब पूछे तो कुक ने अपना ही एक नाम सोच के, ढूंढ के, निकाल के उसको दे दिया एक नाम। क्या नाम था उसका, अवियल, AVIAL, इसको पढ़ेंगे अवियल। Avial became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. और उसके बाद से वो अवियल फेमस हो गया पूरे केरला में। And imagine it all come from a basket of waste. तो वेस्ट से, बास्केट ऑफ वेस्ट से ही ये अवियल निकला है। तो इतना ही है स्टूडेंट्स। अब इसको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद जरूर एक तुम्हारे दिमाग में भी ये ले लेना कि हम घर पे मतलब जो वेस्ट निकलते हैं उसको कैसे यूज कर पाएंगे। यही इस विषय का लक्ष्य है पढ़ाने का, जो गवर्नमेंट ने बहुत सोच के रखा है। हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत ही पावरफुल है, जो हमें ऐसे ऐसे शिक्षा देता है। हम वेस्ट को भी अपने यूज में ला सकते हैं। अगर हम वेस्ट को अपने यूज में ला सकते हैं तो हमारा ये पढ़ना
सार्थक हुआ, हम सक्सेसफुल रीडर बन चुके हैं, ये हम सोचेंगे। अब आगे चलकर ध्यान रखना, जो घर पे जो कचरा निकलता है, जैसे कि तुम्हारा स्टडी रूम से भी बहुत सारे कचरे निकालते हैं, जैसे कि पेपर हो गया, वो पेंसिल का छिलका हो गया, कुछ भी है, तो तुम अगर कोशिश करोगे तो बढ़िया रहेगा उनमें उनको सब मतलब यूज़ करने के लिए, और भी अच्छा रहेगा अगर यूज़ करके उसका एक स्नैप लेकर यहाँ मेरे कमेंट बॉक्स में, अपना जो चैनल है उस चैनल के कमेंट बॉक्स में अगर तुम इसको छोड़ सकोगे तो ये मेरे को एनकरेज करेगा। मुझे भी अपने स्टूडेंट्स के कुछ सीखना है और मैं भी इस लाइन से मतलब लाइन के साथ साथ आगे बढ़ पाऊंगा। और मुझे अगर आगे बढ़ना है तो स्टूडेंट्स मुझे तुम्हारी ज़रूरत बहुत है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक करना, और जैसे कि हर टाइम में बोलता हूँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, कोई नया रीडर अभी देख रहे हो, नया स्टूडेंट, और सोचते हो कि हाँ इस चैनल से मुझे कुछ सीखने के लिए मिल पाएगा, मेरा स्टडीज़ आगे बढ़ता रहेगा, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ जो बेल बटन आता है उसको भी ऑन कर लेना, ताकि कोई भी वीडियोस, जैसे कि अभी रिसेंटली मैं आगे छोड़ूंगा, जैसे कि अगले सोमवार तक मैं छोड़ूंगा काइंड्स ऑफ नाउन्स के बारे में, नाउन के ऊपर पढ़ाऊंगा, और आगे चलकर कल तो उड़िया और फिर हिंदी, फिर इंग्लिश में हम एप्लीकेशन वगैरह भी सिखाऊंगा। ऐसे करके मैंने पूरा, जैसे कि क्लास 5 स्टूडेंट्स के लिए हर कुछ जितना भी स्टडी मटेरियल चाहिए मैं इस चैनल के जरिए स्टूडेंट्स को देने की कोशिश करता हूं। आगे तुम्हारी मर्जी, अगर सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़े रहोगे तो मैं गारंटी देता हूं 100% तुम्हारा स्टडी सक्सेस आएगा। कोरोना का टाइम है, ऑफलाइन में पढ़ाना मुश्किल हो रहा है, तो बेशक हमारा ये ऑनलाइन सिस्टम ही अभी स्टूडेंट्स के कैरियर को, यानी कि स्टूडेंट्स को फ्यूचर को बदलने में कामयाब रहेगा। ओके, थैंक यू।